नमस्कार, मैं हूं सिद्धेश सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले उन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया था। उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का करीबी भी माना जाता था, जिन्होंने कई बार उनकी सराहना की थी। ऐसा कहा जाता है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने से पहले जिस टीम ने इस योजना पर काम किया था, उसमें शक्तिकांत दास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो नोटबंदी के दौरान मीडिया से बातचीत में भी खासे चर्चित में रहे और उनकी छवि एक कुशल अधिकारी की रही है। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में एमए किया। वे तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव तथा उवर्क सचिव जैसे अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा शक्तिकांत दास 2014 से 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। उनके पास 4 दशकों में शासन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। उनके पास शासन से जुड़ा भी एक व्यापक अनुभव दिखाई देता है और उन्होंने वित्त, कराधान और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किया। वित्त मंत्रालय में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वो सीधे तौर पर 8 केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं। शक्तिकांत दास को पहली बार 2008 में पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने आईएमएफ, G20, ब्रिक्स और SAARC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जो 24 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। गौरतलब है कि 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को फरवरी 2023 में 2 साल की अवधि के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।